जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बन जाएगा बेस बेस रहेगी 0.5 इधर और x दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/1/2। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x। अब 9 का स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे रहेगी 3 इज इक्वल टू x आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/9 रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू 27। फिर वही काम कि बेस बेस रहेगी और ये आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर चेंज ना भी करें तो यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/9 रेज टू द पावर 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 27 किसके इक्वल है? 3 का क्यूब आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1/9। अब 9 का स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर पावर 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। अब ये नीचे पावर 3 है, पावर पावर +2 है। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, 3 रेज टू द पावर -2 और ये रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये पावर इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 3 -2 × 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। 3 2 3 6, साथ में x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। बेस सेम है, पावर बेस में इक्वल हो जाएगी तो -6x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/6 आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 1/2। क्योंकि पावर वेरिएबल सॉरी माइनस वेरिएबल के साथ कभी हो नहीं सकती, माइनस हमेशा किसके साथ होगी? कांस्टेंट के साथ। x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। -6 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। माइनस हमेशा कांस्टेंट के साथ होती है, यहाँ माइनस इधर नहीं रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी -1/2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 6 का 1/32 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है 1/32 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो ये बनेगा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जब फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा? 2 की पावर 5 बनेगा इज इक्वल टू रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू ये बनेगा 2 की पावर 6, ठीक है। 64 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो अब पावर नीचे पॉजिटिव में है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 2 की पावर -5, 2 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू सॉरी रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। 2 ये 5 बार मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -5 2 10, x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। बेस सेम, पावर पे आपस में इक्वल हो जाएगी। ये आ जाएगा -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। -x इज इक्वल टू 6/10। तो 3 × 6 2 5 10 -x इज इक्वल टू 3/5। वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट के साथ होती है, वेरिएबल के साथ नहीं होती। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 है राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लोगार्थम। हमने वाहिद लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास है 7 log x माइनस 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम इस कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट की सॉरी वेरिएबल की पावर में लेकर जाएंगे। तो ये आ जाएगा log x रेज़ टू द पावर 7 माइनस log y स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोफिशिएंट कहाँ पे आ गए? पावर लॉ, बाय यूजिंग पावर लॉ का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब चूँकि दरमियान में है माइनस, इसको एक स्टेप और में सॉल्व कर लें। log x रेज़ टू द पावर 7 माइनस log y 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। बात समझा रही है?
अब नेक्स्ट हमारे पास चूँकि ये दरमियान में माइनस है तो क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। क्वोशंट लॉ क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, यहाँ पे ये आ जाएगा और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तकसीम में, क्वेश्चन में। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2, 3 log 4 माइनस log 32। तो क्वेश्चन नंबर 3 log ऑफ 4 माइनस log 32 आ जाएगा। वही काम कोफिशिएंट कहाँ पे आ जाएगा, इस पावर में आ जाएगा, log 4 रेज़ टू द पावर 3 बन जाएगा माइनस log 32। अब 4 रेज़ टू द पावर 3 किसकी इक्वल होता है, 4 4 16, 16 4 64, log 64 माइनस log 32। क्वेश्चन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें माइनस है तो ये आ जाएगा log 64 ओवर आ जाएगा 32, 32 1 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, ये आ जाएगा log 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1/3 log ऑफ a टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 27 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 log of 8 to the base 5 plus log of 27 to the base 5 माइनस log of 3 to the base 5 आ जाएगा हमारे पास। बात समझ आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें, ये 1/3 वैसे के वैसे रहने दें, दरमियान में क्या है, प्लस है, बेस भी सेम है, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा log 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और बेस की आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहाँ पे चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, 1/3 ये आ जाएगा सॉरी ये आप नहीं लिखेंगे हम, log 5 यहाँ 8 मल्टीप्लाई 27 पावर क्या आ जाएगी 3 माइनस log 3 टू द बेस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट log 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 किसका क्यूब है 3 का, पावर आ जाएगी 1/3 माइनस log 3 टू द बेस 5, log टू द बेस 5, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहे 3 रह गया, माइनस log 3 टू द बेस 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करने हैं, अब दोनों की बेस सेम है और 3 2 ज़ार 6 होता है तो दरम्यान में क्या है माइनस, माइनस किस में कन्वर्ट होती है, डिवीजन में, log बेस 5 3 2 ज़ार 6 ओवर क्या आ जाएगा 3 3 1 3 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 5, यही हमारा क्या है आंसर है।